प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस, देश भर से नेताओं ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं आपके साथ काजल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। इस मौके पर देश भर के नेताओं, मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं और उनके नेतृत्व की सराहना की है। आइए देखते हैं जन्मदिन पर किसने क्या कहा। उससे पहले देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिवस मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पीएम मोदी के जन्मदिन के जश्न को 2 हफ्ते के सेवा पखवाड़े के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़े के दौरान भाजपा कार्यकर्ता 1000 जिलों में रक्तदान शिविर के साथ साथ 75 शहरों में नमो दौड़ का आयोजन कराएंगे। इसके अलावा पौधारोपण से लेकर और भी कई तैयारियां की गई है। भाजपा शासित राज्य सरकारों ने भी मोदी के जन्मदिन की खास तैयारी की है। देखिए, साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर हर बार कुछ ना कुछ खास होता है। इस बार भी मोदी अपने जन्मदिन के दिन कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए जानते हैं साल 2014 से लेकर अब तक मोदी ने अपना जन्मदिवस किस प्रकार मनाया। नरेंद्र मोदी मई 2024 में पहली बार प्रधानमंत्री बने। अपने 64वें जन्मदिवस पर पीएम अहमदाबाद में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लेने पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने मां की पांव छूकर अपना जन्मदिन मनाया। मां हीराबेन ने बेटे नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद के साथ ही उपहार के तौर पर 5000 रुपये दिए। मोदी ने उसे उपहार के तौर पर जम्मू कश्मीर में बाढ़ राहत कोष में दान कर दिया। इस दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के दौरे पर थे। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिवस पर गृह राज्य गुजरात में चीनी राष्ट्रपति के लिए एक विशेष रात्रि भोज का आयोजन किया। वहीं साबरमती रिवर फ्रंट पर दोनों नेताओं ने एक झूले पर भी बैठे नजर आए। 2015 प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में अपने 65वें जन्मदिन के दिन 1965 के इंडो पाक युद्ध के स्वर्ण जयंती के अवसर पर आयोजित समरक प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। साथ ही पीएम ने बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल से मुलाकात की थी। 66वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गए और मां हीराबेन से मिलकर उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वो नवसारी गए। नवसारी में उन्होंने विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण वितरित करने के लिए आयोजित एक समारोह में भाग लिया। वही साल 2017 में पीएम मोदी ने अपना 67वां जन्मदिन के दिन वैदिक मंत्रों के उच्चारण के बीच मेगा सरदार सरोवर बांध परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इसके बाद पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के पूर्व मार्शल अर्जन सिंह के घर गए, जिनका देहांत 16 सितंबर 2017 को हुआ था। साल 2018 में पीएम मोदी ने अपना 67वां जन्मदिवस अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर मनाया। यही नहीं, मोदी ने इन बच्चों के लिए कुछ उपहार भी लाए थे। मोदी ने बच्चों को सोलर लैंप, स्कूल बैग, स्टेशनरी और नोटबुक उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया। वहीं काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। साल 2019 में पीएम मोदी ने 69वें जन्मदिवस पर गृह राज्य गुजरात में थे। इस मौके पर उन्होंने सरदार सरोवर डैम जाकर नर्मदा नदी की पूजा की और जनसभा को संबोधित किया। साथ ही नमामि नर्मदे महोत्सव का उद्घाटन भी किया। सरदार पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जाकर विकास परियोजनाओं का जायजा लिया। इसके बाद वह अपनी मां हीराबेन से मिले और उनका भी आशीर्वाद लिया। साल 2020 में कोरोना का खौफ चरम पर था। इस साल अपने जन्मदिन के दिन मोदी ने सार्वजनिक कार्यक्रम में नजर नहीं आए। इस बार भाजपा के नेता और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भाजपा ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल और अन्य सहयोगी उपकरण वितरित किए। 2021 में देश कोरोना महामारी से लड़ रहा था, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिन को मनाने के लिए देशवासियों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन चलाए गए विशाल टीकाकरण अभियान में एक दिन में ही 2.5 करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने की दिशा में काम करने वाले चिकित्सा पेशेवरों, स्वास्थ्य सेवा और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की थी। साल 2022 में पीएम मोदी ने 72वें जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश में थे। इस दिन पीएम ने श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया
से लाए गए 8 चीते छोड़े। इसके बाद प्रधानमंत्री श्योपुर जिले के ही कराहल में पहुंचे। यहां उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के सम्मेलन में भाग लिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 4 कौशल केंद्रों का लोकार्पण किया। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी अक्सर मां से मिलने जाया करते थे, लेकिन 2022 में वह नहीं जा सके। इसका जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आमतौर पर मेरा प्रयास रहता है कि मेरी माँ के पास जाऊं, उनके चरण छूकर आशीर्वाद दूं, लेकिन आज मैं माँ के पास नहीं जा सका। लेकिन मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल के अन्य समाज के गाँव-गाँव में मेहनत करने वाली यह लाखों माताएं आज मुझे यहाँ आशीर्वाद दे रही हैं। पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन पर राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नामक इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर के पहले चरण का उद्घाटन करने पहुंचे। साथ ही द्वारका के सेक्टर 21 में द्वारका सेक्टर 25 में एक नई मेट्रो स्टेशन तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम विश्वकर्मा योजना की भी शुरुआत की। 17 सितंबर को ही केंद्र सरकार आयुष्मान भव कार्यक्रम शुरू करने वाली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक स्वास्थ्य मंत्रालय अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्तियों सहित हर वांछित लाभार्थी तक सभी सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं को पहुंचाने के लिए आयुष्मान भव नामक कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान शिविर लगाए जाएंगे और 60,000 लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड दिए जाएंगे। 2024 प्रधानमंत्री अपने पिछले जन्मदिन के मौके पर ओडिशा के दौरे पर थे। यहाँ भुवनेश्वर में उन्होंने जनता मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सुभद्रा योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 2028 से 29 तक 21 से 60 वर्ष आयु की 1 करोड़ से अधिक पात्र महिलाओं के खाते में 5 साल में 10,000 रुपए की सालाना वित्तीय सहायता लक्ष्य रखा। यही राशि 2 किस्तों में डाली जानी थी। एक किस्त रक्षाबंधन के मौके पर और दूसरी किस्त 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर डालने की योजना बनाई गई थी। वहीं देश भर से मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं आ रही हैं। तो देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने नई ऊंचाइयां छुई है। उन्होंने कहा कि मोदी 140 करोड़ देशवासियों के दिल में बसते हैं और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। जीतन राम मांझी ने शुभकामनाएं दी हैं। बोला, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भावुक होकर कहा कि मां की आर्थिक को कंधा देने के बाद भी पीएम मोदी ने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। मांझी ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, अंतरिक्ष और विकास के नए आयाम छू रहा है। वहीं ओपी चौधरी ने भी मोदी को शुभकामनाएं दी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पीएम मोदी को क्रांतिकारी परिवर्तक का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठाकर सहायक निर्णय लिए और देश को सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ते हुए विकसित भारत की ओर अग्रसर किया। मंत्री केदारनाथ कश्यप ने मोदी को आधुनिक भारत का विश्वकर्मा कहा, जबकि विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाने की घोषणा की। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल, मंत्री आशीष शेलार और राज्यसभा सांसद उज्ज्वल निकम ने भी जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी राष्ट्रीय सेवा और वैश्विक स्तर पर भारत की मजबूत छवि की सराहना की है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अर्पणा यादव ने मोदी जी को भारत माता का सच्चा सपूत और आधुनिक भारत का शिल्पकार करार दिया है। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने मोदी के साथ अपने 3 दशक पुराने रिश्ते को याद करते हुए बताया कि मोदी हमेशा समस्याओं का समाधान के नजरिए से देखने की सीख देते रहे हैं। वहीं भाजपा सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि छात्र राजनीति के दिनों से ही मोदी की बातें उनकी कार्यशैली को प्रभावित करती रही हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम मोदी की सोच हमेशा जमीनी हकीकत से जुड़ी होती है। आंगनवाड़ी सेवाओं के डिजिटलाइजेशन में उनकी दूरदर्शिता का नतीजा है कि आज लाखों कार्यकर्ता डिजिटल रूप से प्रशिक्षित हो चुके हैं। गुजरात के वडनगर में 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी आज 75 वर्ष के हो गए हैं। देश भर में उनका जन्मदिन उत्साह और सेवा भाव के साथ मनाया जा रहा है। मेरे साथ अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया की दहाड़।